गाइस, स्वागत है वीडियो के चैनल में। Hey guys, welcome to my channel Simply Pallavi. आज मैं गार्डियन एंजल्स एंड हाउ टू कनेक्ट विद आवर गार्डियन एंजल उस पर थोड़ी चर्चा करूंगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टॉपिक बिकॉज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इंट्यूशन पर। मुझे लगता है जो हम जिसे हम गट फील भी कहते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, मन की बात बोलते हैं, कॉन्शियस बोलते, एक अंदर से आवाज आना बोलते हैं, कुछ भी कह लीजिए, बट ये सब सच है। इट हैज रेलेवेंस। इनफैक्ट साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है दैट इंट्यूशन इज रियल। और हम जितना उस पर ज़्यादा काम करें, मेहनत करें, दो इट इज़ वेरी नेचुरल, बट बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, आवर हैबिट्स, आर मेंटल स्ट्रेस, हम अपने इंट्यूशन से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और वो इंट्यूशन हमें हमारे गार्डियन एंजल से कनेक्ट करती है बिकॉज दे आर द सुप्रीम सोर्स, जिनको हम स्वर्ग दूत भी बोलते हैं हिंदी में। वो हमारी हायर स्पिरिट्स है, हमारे सुप्रीम पावर है जो हमें मदद करती है एक सही और गलत फैसला लेने के लिए, अच्छा बुरा समझाने में, एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिजिकल वर्ल्ड में जो एग्जिस्टेंट क्यूज हैं उससे हमें कनेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि हम थ्रू वर्ड्स वो हमें कुछ एक्सचेंज नहीं कर सकते, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और वो समझने के लिए एटलीस्ट हमें एक हेल्दी माइंडसेट में रहना पड़ता है, विच इज़ why another important reason how and why this mental health is so important. So guys, इसी के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं, कैसे गार्डियन एंजल्स हमें कनेक्ट करती हैं और हम उससे कैसे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ काम करने से पहले आप पार्टी में जा रहे हैं फॉर इंस्टेंस, और उस पार्टी में तैयार होते समय आपको लग रहा है काश मैं इस पार्टी में नहीं जाती तो अच्छा था, कोई फ़ायदा नहीं है, सब बोर है, और वहाँ जाके लिटरली सब बोर ही होता है। आपका या तो किसी से झगड़ा हो जाता है, या जाते हुए आपकी कार पंचर हो जाती है, आप ऑलरेडी लेट पहुँच रहे होते हैं, पार्टी ऑलरेडी ओवर हो चुकी होती है। अगर ऐसा कभी हुआ है, दैट मीन्स आपकी इंट्यूशन थी जिसे आपने इग्नोर कर दिया, आपकी वो गट फील थी जिसे आपने इग्नोर किया, और वो सच है। ऐसा हुआ है कि आप ड्राइव कर रहे हो, शॉर्टेस्ट रूट दिखाया जीपीएस ने, लेकिन एक अंदर से फील आया और आपने कहा नहीं आज मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ। आप नए रास्ते से गए हैं और घर पहुंचे तो पता चला दैट शॉर्टेस्ट रूट इज जैम्ड ऑलरेडी, ब्लॉक है, या वहाँ कोई एक्सीडेंट पहले से हुआ है, एंड देन यू थैंक गॉड फॉर इट कि अच्छा हुआ आपने आज लंबा रूट लिया, ना कि वो छोटा रूट जो आप रोज लेते हैं ऑफिस से घर आते समय। दैट्स ऑल अगेन द इंट्यूशन, हमारे गार्डियन एंजल जो हमें बताना चाहते हैं, जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, और हम कभी उनकी सुनते हैं कभी नहीं सुनते। वो साइंस, वो क्यूज कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं क्यूज का मीनिंग, तो ऑफ कोर्स हम प्रॉफिट में रहते हैं, हम बच जाते हैं उस डेंजर से, उस अनहोनी से, एंड वी ऑलवेज थैंक गॉड। और जब नहीं समझ पाते तो वी रिग्रेट, हमें पछतावा होता है कि काश मैंने वो किया होता जो मेरा मन कह रहा था, काश मैंने अपने मन की सुन ली होती, बट ऑफ कोर्स उस टाइम पछतावे के अलावा कुछ बचता नहीं है हमारे पास। तो अच्छा ये है कि हम अपने इंट्यूशन फॉलो करें, हमारी गट फील को फॉलो करें, गार्डियन एंजल से जितना कनेक्शन हम अपना स्ट्रॉन्ग कर पाए करें, जितना अल्टीमेट फेथ हम उन पर रख पाए रखें। ओके, सो पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि ये टॉपिक वो सोर्स ऑफ कनेक्शन का है, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, तो हम कैसे कर सकते हैं इस पर आज मैं बात नहीं करूंगी, बट फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि मेंटल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना डी क्लटर हमारा माइंड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने गार्डियन एंजल्स के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा कुछ करते रहें रेगुलर, जिससे हमारा माइंड एक स्टेबल स्टेट में रहे, एक हेल्दी माइंड सेट में रहे। तो आप योगा कर सकते हैं, अब मेडिटेशन कीजिए। आई थिंक दैट इज़ one go-to exercise to connect with your higher spirit, with your guardian angel. अगर आप पब्लिक में हैं और किसी दुविधा में हैं और मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट डीप ब्रीदिंग कीजिए, और उसके बाद यू आस्क क्वेश्चन टू योर गार्डियन एंजल। कोई ना कोई संकेत, साइन ज़रूर मिलेगा, पर उसको पढ़ना समझना आप ही के ऊपर है। आप उसका ऑफ कोर्स प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस एंड टेक्स लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, but that is the only way
टू कनेक्ट विद देम एंड टू गेट दी श्योर शॉर्ट आंसर्स। वो बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बिलीव करेंगे, वो फेथ रखेंगे कि जो आपकी अंदर आपको जो संदेश मिल रहे हैं अंदर से या बाहर से, आपके अंदर से और फिजिकल वर्ल्ड में जो आपको संदेश मिल रहे हैं और जो आप मीनिंग उसका इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो ऊपर वाले का ही कोई संदेश है, आपकी गार्डियन एंजल का संदेश है और आपको उसे फॉलो करना चाहिए। जब तक वो फेथ आपके अंदर नहीं रहेगा, चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। भले आप उसे ट्राई करो और बोलो कि मैंने तो ऐसा सोचा था और ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पूरे 100% फेथ के साथ उस क्यू पर फॉलो नहीं किया, उस क्यू को फॉलो नहीं किया, उस पर काम नहीं किया। सो या दिस इज वन थिंग। बट अभी मैं बताती हूँ कि वो कैसे हमसे कनेक्शन, हम खुद एक एनर्जी है एज मैटर, एज अ यूनिट, और गार्डियन एंजल्स आर प्योर एनर्जी। तो वो हमें थ्रू एनर्जी कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। एंड एनर्जीज नेवर लाई। आपकी बॉडी में अगर कुछ काम करने से पहले या किसी दुविधा में आप हैं और कुछ सेंसेशन होती है, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट साइन कि आपकी गार्डियन एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। गट फील जिसे हम कहते हैं, जो हमारे पेट में होती है, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्रा भी बोलते हैं, वहाँ पे कुछ हरकत हो, बटरफ्लाइज होना जिसे हम बोलते हैं, वो भी एक संकेत है। दैट इज इंट्यूशन में कभी कभी कुछ सुनाई देना, फिजिकल सेंसेशन की मैं बात कर रही हूँ, कुछ सुनाई देना जो बाकी नहीं सुन रहे हैं, कुछ एब्जर्व साउंड, कुछ रिंगिंग साउंड, एनर्जी की जैसे मैंने बात की, सेंसेशन, वाइब्रेशंस इन योर बॉडी, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, ये सब संकेत हैं, फिजिकल सेंसेशंस हैं जो हमारे गार्डियन एंजल्स हमें कुछ बताना चाहते हैं कि हमें कहाँ अपना ध्यान लगाना है और कहाँ से अपना ध्यान हटाना है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। टेक्नोलॉजी नहीं, गार्डियन एंजल्स आर नॉट टेक सेवी, बट आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब कुछ दुविधा में होते हैं, कुछ ढूंढ रहे होते हैं और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, आप इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं और रैंडम कुछ भी अगर आप लिखें तो उससे एक रैंडम नया लिंक खुल जाता है, विच ईजेज योर स्ट्रेस। आपका वो स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, या आपका ध्यान भटकता है, या आपको किसी और प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, या जिस प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे होते हैं उसी का एक नया सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है। इट इज़ लाइक थ्रू एनीथिंग। आप शायद वो सोच रहे हैं और वो न्यूज़ पॉपअप हो रही है उससे रिलेटेड, कोई मैगजीन में आपने कोई आर्टिकल पढ़ लिया हो, नो, थ्रू एनी रीडिंग पैटर्न, एनी टेक्नोलॉजी मैटर, जिससे आपको एक क्लू मिल रहा हो, जो भी आप प्रॉब्लम में है या जिस डुअल माइंड में है, जिस दुविधा में है, उसका कोई ना कोई संदेश मिल रहा हो। म्यूजिक, हर इंसान का एक अलग अलग टेस्ट ऑफ म्यूजिक है, बट आई एम श्योर आपने कभी नोटिस किया होगा कि सडनली आपको कोई नया गाना सुनाई दे जाता है, या बहुत पुराना कोई गाना जो शायद आपकी प्लेलिस्ट में भी नहीं हो, वो चल जाता है गलती से ही, एंड दैट ईजेज योर स्ट्रेस। वो आपका ध्यान कहीं और लगाता है, उस भले ही वो प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ना हो, बट आपको एक मूड आपका लिफ्ट अप कर देते हैं, आपकी स्पिरिट हाई कर देते हैं, एक एनर्जी आपके अंदर डाल देते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज लाइक अ साइन गिवन बाय योर गार्डियन एंजल कि अब आपको यहाँ से ध्यान हटा के इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। या कोई पुरानी मेमोरी रिवाइंड हो जाती है, वो भी एक कनेक्शन होता है कि शायद जिस रिलेटेड आपकी वो मेमोरी है, वहाँ से कुछ आपका कनेक्शन अभी इस वक्त होना चाहिए, या वहाँ उस जुड़े व्यक्ति को आपकी ज़रूरत। जो हम सपने देखते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट माध्यम है हमारे गार्डियन एंजल्स का हमसे कनेक्ट करने का। अगर हम रिपीटेड कोई सपना देखते हैं, दैट मीन्स कि हम ज़रूर कोई ना कोई वो हमें संदेश देना चाह रहे हैं, हमें कुछ कनेक्ट कराना चाह रहे हैं, हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। मैं अभी अपना ही हाल फिलहाल का एग्जाम्पल बताऊं, तो इनफैक्ट रात में भी नहीं, सपने आप कभी भी देख सकते हैं और उसका एक इम्पोर्टेंट मीनिंग हो सकता है। अभी मैंने 3-4 दिन पहले की ही बात है, व्हेन आई वाज टेकिंग अ पावर नैप इन द आफ्टरनून, आई सॉ माय मदर इन अ पेन। उनको मैंने सपने में प्रॉपर देखा कि उनकी तबीयत खराब है, और अपना घर देखा, उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ है ये भी देखा। एंड सिंस मेरी उनसे बात नहीं हुई थी 4-5 दिन से, तो आई गेव अ कॉल टू हर इमीडिएटली।
बट मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने क्या सपना देखा है, ये सोच के कि मे भी शायद मेरा वहम हो, पर मैं हाल चाल पूछ लेती हूँ। एंड व्हेन आई गेव अ कॉल, तो ऑफ कोर्स उनकी आवाज़ से मुझे समझ आ रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। और मैंने पूछा तो देन शी टोल्ड मी द एंटायर सीक्वेंस जो मैंने सपने में देखा था। एंड देन आई टोल्ड हर कि ये मैं अभी सपने में देखी हूँ, दी वे यू वर इन पेन, जो आपको पेन हो रहा था, जो आपकी तबीयत खराब हो रही थी फूड पॉइजनिंग से, जो आपको ट्रबल हो रहा था, आई सॉ इट। और तभी मैंने आपको फ़ोन किया कि मैं पूछ लेती हूँ कि मम्मी की तबीयत कैसी है। सो मैं वैसे भी बहुत भरोसा करती हूँ इंट्यूशन पे, गट फील पे, ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन पे। और उसके बाद तो और हो गया दैट वी आर प्योर एनर्जी, और हम एनर्जी टू एनर्जी कनेक्ट करते हैं, जिससे चाहे भले ही वो मीलों दूर बैठा है। माई मॉम स्टेज फार फार फ्रॉम हियर, जहाँ पर मैं हूँ अभी। और बट थ्रू द एनर्जी, थ्रू दीज ड्रीम्स, आई गॉट कनेक्टेड एंड आई गॉट टू नो कि उनकी तबीयत कैसी है। सो दिस रियली वर्क। फिफ्थ इज नंबर्स। नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमरोलॉजी का एक अपना इम्पोर्टेंस है, हम माने ना माने, बट रिपीटेड अगर हम कोई नंबर देखते हैं, स्पेशली सेम सीक्वेंस में, लाइक 1 1 2 2 3 3, और वो ही रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो और आपको वो ही 11 ही दिख रहा है या 12 ही दिख रहा है, नो मतलब जब भी आपका गलती से भी नज़र पड़ती है एंड ऑल दैट, बुक पेज नंबर, नंबर प्लेट, कार नंबर प्लेट, बार बार अगर आप सेम नंबर्स, सेम सीक्वेंस ऑफ नंबर अगर आप देखते हैं, तो वो भी एक साइन होता है। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, जर्नल्स, रिसर्चेस ऑन दी न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, जो हमें बताती हैं कि गार्डियन एंजल्स हमसे कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इस फॉर एनिमल्स, अगर आप किसी जानवर को सपने में देखते हैं और बार बार देखते हैं, या किसी बुक में या मैगजीन में या आपके सामने भी फिजिकल भी वो बार बार आता है। रेयरेस्ट ऑल्सो, अगर पेट एनिमल्स है तो आई एम टॉकिंग अबाउट, या टीवी में सडनली पॉपअप हो रहे हैं, तो भी वो कोई ना कोई मतलब है। एनिमल सिंबल्स पे भी बहुत रिसर्चेस हैं, अगर आप गूगल करेंगे और आपको पता चलेंगी कि आपकी गार्डियन एंजल्स क्या आपको कहना चाह रहे हैं। द लास्ट वन इज अदर पीपल, थ्रू दी पीपल। कभी कभी आप रैंडम किसी से बात कर रहे होते हैं और उनकी कोई कहीं बात आपको स्ट्राइक कर जाती है, जो आपको एक हिंट देती है, क्यों देती है कि येस दिस आई कुड हैव डन, ये मैं कर सकता था, या इससे सॉल्व हो सकता है। सडनली कोई पॉपअप हो जाए, किसी का फ़ोन आ जाए जिसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और वो अपना कोई एग्जाम्पल, अपना कोई एक्सपीरियंस बता रहा हो जो शायद आपके लिए उस वक्त रेलेवेंट हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है। जस्ट टू कंसिडर दैट मे बी दैट पर्सन इज एक्टिंग एज अ गार्डियन एंजल। मे बी वो पर्सन आपके लिए गार्डियन एंजल का रूप लेकर ही आपके सामने आया हो, या आपको फ़ोन किया हो, या जो बता रहा हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट। सो दैट्स इट गाइस, दीज आर दी फ्यू सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। ये वो कुछ सोर्स हैं जिसके थ्रू गार्डियन एंजल हमें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम उन क्यूज़ को कितना समझ पा रहे हैं और कितना अडेप्ट कर पा रहे हैं, अडॉप्ट कर पा रहे हैं, और कितना ओवरलुक कर देते हैं। अक्सर हम ओवरलुक कर देते हैं, और जो ओवरलुक कर देते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं एक्चुअली, एंड देन दे रिग्रेट लेटर कि काश मैंने ऐसा, जो मेरी गट फील थी वो मैंने मानी हो। सो यू ऑल्सो ट्राई दैट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 वीक और 10 days। कोशिश कीजिए, जो आपको गट फील आ रहा है किसी सिचुएशन को लेके, या अगर आपको कुछ किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर सम टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, और इनफैक्ट गार्डियन एंजल का भी मत सोचिए उस वक्त, सिर्फ अपने माइंड को शांत कीजिए, उस प्रॉब्लम को अपने सामने देखिए, एंड देन आस्क फॉर द सॉल्यूशन एंड जस्ट लीव, just let it go, let that thought go and just try it out. I'm sure you're gonna get some answers, आपको कुछ ना कुछ answers, solutions मिलेंगे। ये टेक्निक वर्क करती है। सोने से पहले भी अगर आप ये करें, अगले दिन का आपको क्या प्लान करना है वो करके, तो काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाता है। जिसको आप अच्छा दिन समझते हैं, आज मेरा दिन अच्छा गया, वो एक्चुअली आपकी खुद की एनर्जीज होती हैं जो आपने एक दिन पहले अपने गार्डियन एंजल्स को भेजी थी और चाहा था कि मेरा दिन अच्छा हो, एंड सो हैज़ द डे हैज़ वेंट वेल। तो इट्स जस्ट लाइक द पॉजिटिविटी, द पॉजिटिव अप्रोच जो आपको रखनी है टूवर्ड्स, एंड दिस फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिलीव
कि आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं, अभी भी आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं आपको एक नया सॉल्यूशन देने की आपके इस करंट प्रॉब्लम का। तो चीज़ें जल्दी तो नहीं तो एटलीस्ट सॉल्व तो ज़रूरी होंगी, वो फेथ होना ज़रूरी है। So that's it guys, I hope you like this video. If you do, then do like, share, comment और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आपको नई नई बातें, नए साइकोलॉजिकल लेसन्स, लाइफ लेसन सुनने को मिलेंगे। एंड तब तक ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें, फिजिकली भी और मेंटली भी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।